जब आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए होती है आपकी पढ़ाई, आपका कोर्स, आप जो भी प्रोग्राम और कोर्स कर रहे हो वो आपके लिए सबसे नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि पूरा कोर्स बिना पार्ट टाइम जॉब करते हुए, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना, वो आप सर्वाइव कर लो विदाउट डूइंग एनी पार्ट टाइम जॉब। वाई एम आई सेइंग दैट कि जॉब ले लेते हैं, तो बट द थिंग इज आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास लग्जरी है कि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करो, तो आप इसको थोड़ा स्मार्टली यूज़ करो। Hello everyone, in this video we are discussing whether international students in Canada should do a part-time job or not. To be honest, ये क्वेश्चन का कोई ना डायरेक्ट येस और नो आंसर नहीं है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, सबकी डिफरेंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, सबकी डिफरेंट फैमिली सिचुएशन है। तो उनके सिचुएशन में डिपेंड करता है कि उनको पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक टाइप की ग्रुप होती है जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो ना अफोर्ड कर सकते हैं कि बिना पार्ट टाइम जॉब के पूरा सेमेस्टर वो गुजार दें, और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो एकदम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अपना डेली एक्सपेंस वो मीट कर पाए विदाउट डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब। तो दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का ना डिफरेंट सिचुएशन है, और उनकी डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आई विल ट्राई टू गिव रिकमेंडेशन कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए पार्ट टाइम। और उससे पहले भी बिफोर गिविंग रिकमेंडेशन टू ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्ट्रेस वन थिंग कि जब आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए होती है आपकी पढ़ाई, आपका कोर्स, आप जो भी प्रोग्राम और कोर्स कर रहे हो वो आपके लिए सबसे नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं, और पार्ट टाइम जॉब करते करते उनकी पढ़ाई से फोकस चले जाती है, और होता ये है कि वो एक सब्जेक्ट से मल्टीपल सब्जेक्ट्स में फेल कर जाते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट्स में यहाँ पर फेल करते हो ना, तो आपको फिर से वो सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दोबारा देने पड़ते हैं, वो पूरा कोर्स दोबारा करना पड़ता है। तो जब आप कोर्स दोबारा करोगे तो आपको वो फीस भी देनी पड़ेगी दोबारा। तो जितना आप कमा नहीं रहे हो पार्ट टाइम जॉब में, उतना तो आपको कोर्स में दोबारा फीस देना पड़ जा रहा है। तो देयर इज़ नो बेनिफिट आउट ऑफ इट। और दूसरा ये है कि जो कनाडा में पढ़ाई है ना, वो थ्योरी बेस्ड से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ आप सीखते हो इन अ टीम इन्वायरमेंट, और आप बहुत ज़्यादा जाके प्रोजेक्ट करते हो कम्युनिटी के साथ, टीम वर्क के साथ। तो उसमें आपको कैनेडियन वर्क कल्चर के बारे में सीखने मिलता है, जो आगे जाके आपको फुल टाइम जॉब लेने में भी मदद करेगी, और फुल टाइम जॉब में और भी अच्छा प्रमोशन लेना और फुल टाइम जॉब में भी प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई का फोकस इज़ लाइक नंबर वन प्रायोरिटी बिफोर गिविंग एनी रिकमेंडेशन। तो अब आते हैं रिकमेंडेशंस में। तो पहला रिकमेंडेशन मुझे देना है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियली उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो सेमेस्टर पूरा कवर कर लें विदाउट डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, विदाउट लाइक अ इनकम फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब। तो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जब एज इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि पूरा कोर्स बिना पार्ट टाइम जॉब करते हुए, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना, वो आप सर्वाइव कर लो विदाउट डूइंग एनी पार्ट टाइम जॉब। वाई एम आई सेइंग दैट, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट को ना अपनी कैपेबिलिटी ही नहीं मालूम होती है कि वो कितना टाइम मैनेज कर सकते हैं, कितना पार्ट टाइम के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो वो जब फर्स्ट सेमेस्टर आप आते हो ना, तो एटलीस्ट अगर एक सेमेस्टर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगे, आप फोकस करोगे सिर्फ अपनी पढ़ाई में, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप केपेबल इनफ कितना हो, आप कितना टाइम मैनेज कर सकते हो, कितना आवर्स आप जॉब कर सकते हो, और कितना आवर्स आप पढ़ाई में आपको चाहिए होगा। तो इससे आप ना एनालाइज कर सकते हो कि आपके लिए पार्ट टाइम जॉब राइट है या नहीं है, और पार्ट टाइम जॉब राइट है भी ना, तो कितना नंबर ऑफ आवर्स के लिए आपको करना चाहिए। क्योंकि मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट सेमेस्टर तो आप मत करो, बट जब आप करना स्टार्ट भी करो ना सेकेंड सेमेस्टर से, तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपने लर्न कर लिया अपनी कैपेबिलिटी, आपने एनालाइज कर लिया कि आपको कितना टाइम लगता है पूरा पढ़ाई करने में, समझने में। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, पढ़ाई की कल्चर आपकी होम कंट्री में और कनाडा में डिफरेंट हो सकती है, तो आपको अडेप्ट करने में भी टाइम लग सकता है। तो जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट टाइम जॉब नहीं किया, सिर्फ फोकस किया पढ़ाई में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कितने आवर्स आप मैनेज कर सकते हो पार्ट टाइम के लिए, और कितने आवर्स आपको पढ़ाई के लिए चाहिए होगा। तो उस बेसिस में आप एनालाइज करके आप डिसाइड करना कि मुझे कितना नंबर ऑफ आवर्स जॉब करना चाहिए। क्योंकि मिनिमम 20 आवर्स होती है स्टूडेंट के लिए जॉब करने के लिए, बट रिसेंटली कनाडा ने बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं, जब आप बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पर आप 40 आवर्स भी जॉब कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। बट आई वुड से जस्ट बिकॉज आप कर सकते हो तो मत करो। आप अपनी कैपेबिलिटी देखो, एनालाइज करो पहला सेमेस्टर कि आप कितना कर सकते हो नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने एग्जांपल देखा है जो आते के साथ पार्ट टाइम जॉब में लग जाते हैं, और अपनी जो पढ़ाई है उसमें फोकस नहीं करते हैं, और उसमें फेल हो जाते हैं। तो आप जितना पैसा कमाओगे नहीं, उतना आपकी चली जाएगी दोबारा एग्ज़ाम्स देने में, दोबारा सब्जेक्ट देने में। और ऐसे भी एग्जांपल्स हुए हैं कि जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए हैं और उनको ड्रॉप आउट करना पड़ गया, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए कि
आप पहले एनालाइज करो फर्स्ट सेमेस्टर कि आप कितना कर सकते हो, एंड देन उसके हिसाब से आप डिसीजन लो अपना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं कि अपना पूरा सेमेस्टर लाइक पूरा कोर्स का टाइम पीरियड, लाइक अगर आपका 2 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है या 4 साल का कोर्स है, डिपेंडिंग ऑन आप मास्टर्स में हो या फिर बैचलर्स में हो या फिर कोई भी प्रोग्राम में हो, तो वो स्टूडेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं कि पूरा सर्वाइव कर लें टिल दे गेट फुल टाइम जॉब, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, फैमिली ने उनको जो जितने भी फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड किए, तो वो स्टूडेंट के लिए मेरे पास क्या रिकमेंडेशन है। तो अगर आप अफोर्ड ही कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब नहीं करना, आई एम नॉट सेइंग कि आप पार्ट टाइम जॉब मत करना। बहुत सारे लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि सिर्फ स्टाइल के लिए आप वो अफोर्ड कर सकते हैं कि पार्ट टाइम जॉब नहीं करें, बट फिर भी लाइक क्योंकि सब कर रहे हैं तो गो विद द फ्लो, सब करे तो वो भी करने लग जाते हैं, जाके वॉलमार्ट में जॉब ले लेते हैं, टिम हॉर्टन्स में जॉब ले लेते हैं। तो बट द थिंग इज आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास लग्जरी है कि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करो, तो आप इसको थोड़ा स्मार्टली यूज़ करो। डोंट गो एंड वर्क इन वॉलमार्ट और मैकडोनल्ड्स और टिम हॉर्टन्स और जो भी। आप क्या करो ना कि पहला सेमेस्टर आपको भी अपनी कैपेबिलिटीज चेक करनी है पढ़ाई की, तो वो चेक करते करते आप सोचो आप जो भी कोर्स कर रहे हो, जैसे कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, वो इंडस्ट्री और वो जो आपकी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, वो जो भी कोर्स आप कर रहे हो उससे रिलेवेंट अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, तो क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में अगर मैं मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ, तो मार्केटिंग रिलेटेड भी जॉब्स होते हैं, फाइनेंस रिलेटेड भी जॉब होते हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड भी जॉब होते हैं। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल टाइम जॉब, लाइक पार्ट टाइम भी होती है, रिमोट जॉब भी होती है। लाइक आप जो सिटी में हो, आप रिसर्च करो इंडीड जैसे वेबसाइट में कि आपके सिटी में या फिर आपके कैंपस में, आपके यूनिवर्सिटी में ऐसे जॉब हैं जो आपके कोर्स से थोड़ा रेलेवेंट है कि आपको ये फुल टाइम जॉब में भी हेल्प करे। क्योंकि इन दी एंड आपका मेन गोल क्या है? आपका मेन गोल है कि आपको एक अच्छी हाई पेइंग फुल टाइम जॉब चाहिए आपकी पढ़ाई करने के बाद। तो वो कैसे मिलेगी? विथ लाइक राइट एजुकेशन एंड राइट रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो राइट एजुकेशन, आप पढ़ाई तो कर रहे हो, तो पढ़ाई करते करते आपको डिग्री मिल जाएगी, बट रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो कि आप ढूंढो कि अगर कैंपस में या फिर ऑफ कैंपस अगर आपको कोई ऐसी रिमोट जॉब, पार्ट टाइम जॉब मिले, नॉट इन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, जब आपके पास आपको एनालाइज कर लिया कि आप कितने केपेबल हो लाइक कितना टाइम मैनेज कर सकते हो, तो वैसे जॉब्स टारगेट करो जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। लाइक फ्यूचर में आप अगर मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हो, तो मार्केटिंग रिलेटेड जॉब ढूंढो और उसमें एक्सपीरियंस गेन करो। आपको उससे कैनेडियन एक्सपीरियंस भी मिलेगी पढ़ाई करते करते, तो यू विल हैव कैनेडियन एजुकेशन और कैनेडियन एक्सपीरियंस बोथ। तो ये जो है आपकी प्रोफाइल जो है ना, वो बहुत फिर ज़बरदस्त हो जाएगी। तो दिस इज़ लाइक एन आइडियल सिचुएशन फॉर अ स्टूडेंट हु कैन अफोर्ड नॉट डूइंग पार्ट टाइम। बट या हाईली रिकमेंड कि जो लोग ऐसे भी हैं जो जिनको पार्ट टाइम जॉब करना है, लाइक फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर एंड ऑल, उनको भी ऐसा चाहिए कि अगर आपने शुरू में मैकडोनल्ड्स ज्वाइन कर लिया या टिम हॉर्टन्स ज्वाइन कर लिया, वॉलमार्ट ज्वाइन कर लिया, वो भी कोशिश करें कि टिल यू आर वर्किंग लाइक मीन वाइल लाइक पैरेलली आप भी ना रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपको मिल गया, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, बिकॉज फ्यूचर में आपके ये सब ठीक है, इससे आपको पैसे मिल रहे हैं वॉलमार्ट में जॉब करिए, बट लाइक कोई कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है टू गेट लाइक अ गुड फुल टाइम जॉब इन फ्यूचर। तो मेरे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, मेरा रिकमेंडेशन यही है उनके लिए कि आप स्मार्टली अगर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, तो आप सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना कैपेबिलिटी देखो। उसके बाद अगर आप रिसर्च करके और स्ट्रैटेजी करके आपको अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस वाले पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाए, तो उसमें आप फोकस करो। दैट विल बी लाइक द आइडियल केस फॉर एनी स्टूडेंट कमिंग टू कनाडा। तो मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा विथ लाइक गुड एडवाइसेस एंड गुड मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी फॉर लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग टू कनाडा। सो आपको मेरी एडवाइसेस पसंद आती है तो प्लीज़ बी कनेक्टेड। आई विल बी शेयरिंग मोर वीडियोज़ सून। थैंक यू।